क्लास 4 साइंस लेसन 3 एडाप्टेशन इन एनिमल्स हमने रीडिंग किया था। ठीक है, तो आज हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है करने के लिए, तो इसको हम कुछ देर बाद देखेंगे। पहले जो बुक में दिया है पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है, देखिए बी है, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम साइड बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे साइड में बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पे फिल करने के लिए आपको दिया हुआ है, तो आपको इसमें से चूज़ करके यहाँ पे फिल कर देना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ए लॉन्ग विंटर स्लीप इज़ नोन एज, जो विंटर में एक गहरी शीत निद्रा में चला जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। उसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाइबरनेशन। ठीक है, यहाँ पे हम हाइबरनेशन यहाँ पे दिया हुआ है ना। हाइबरनेशन मीन्स होता है शीत निद्रा। इसमें क्या होता है कि एनिमल जो है वो अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक गहरी शीत निद्रा में चले जाते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका डॉल्फिन एंड वेल्स डू नॉट हैव। जो डॉल्फिन्स और वेल जो मछलियाँ हैं, ठीक है, उनके पास क्या नहीं होता? तो उनके पास क्या नहीं होता है? गिल्स। गिल्स क्या होता है? ये मछलियों में होता है जो कि पानी के अंदर रहकर इसकी हेल्प से ब्रीथ करती हैं, इसकी हेल्प से सांस लेती हैं। ओके, तो जो डॉल्फिन होती है, जो वेल्स होती हैं, वो उन लोग के पास ये नहीं होता है, तो वे सांस लेने के लिए पानी की सतह पर ऊपर आती हैं ना, पानी की सतह पर आती है जिससे कि वो लोग सांस ले सके। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? गिल्स। ओके, उसके बाद 3 है आपका द कैमल इज़ नोन एज द। कैमल को क्या कहा जाता है? ये तो सभी को पता होगा, शीप कहा जाता है। तो हम यहाँ पे शीप को राइट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम शीप राइट कर लेंगे। 4 है मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर लिविंग कंडीशन इज कॉल्ड। वह मूवमेंट जिसमें जो एनिमल होता है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सर्च करता है। क्या सर्च करता है? एक बेटर क्लाइमेट से ना। ठीक है, एक उचित वातावरण ढूंढता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मिग्रेशन। ठीक है, स्थानांतरण, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह को जाना। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 पे क्या डाल देंगे? आपका ये जो है मिग्रेशन, इसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा। 5th है आपका हेल्प डक टू स्विम इन वाटर। इसकी हेल्प से जो डक होती हैं, बत्तखें होती हैं, वो पानी में तैरती हैं, तो क्या होता है? वेब बेड। ठीक है, वेब बेड, इसको हम राइट कर लेंगे। उसके बाद है आपका सी है, यहाँ पे सी है ट्रू और फॉल्स। इसको आपको क्या करना है देख लीजिए। मंकी इज़ एन एर्बोरियल एनिमल। जो मंकी है वो एक एर्बोरियल एनिमल है। एर्बोरियल मीन्स होता है वृक्षवासी, जो पेड़ पे रहते हैं। ठीक है, तो जो मंकी है वो पेड़ पे रहता है। यस, तो हम यहाँ पे ट्रू राइट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा आपका। कार्निवर्स हैव लॉन्ग शार्प टीयरिंग टीथ। जो कार्निवर्स होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनके जो टीथ होते हैं वो लंबे, नुकीले और चीर देने वाले होते हैं। तो यस, हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे। 3rd है आपका ह्यूमन बीइंग्स आर हर्बीवर्स। जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो मानव है, वो हर्बीवर्स है? नहीं, वो ओमनीवर्स है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों का सेवन करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? फल्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, उनको भी वो ईट करते हैं, उसको भी खाते हैं, और साथ में फ्लेश भी। 4th है आपका पैरासाइट डू नॉट हैव टीथ। जो पैरासाइट होते हैं उनके पास टीथ नहीं होता है। यस, उनके पास टीथ नहीं होता है, वो शक करते हैं, उनके पास एक सूंड होता है। ठीक है, 5th है आपका वेल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो वेल्स होती हैं वो गिल्स से ब्रीथ करती हैं। तो अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा था कि जो वेल्स होती है वो गिल्स से ब्रीथ नहीं करती हैं। ओके, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। डी है आपका मैचिंग है। डी आपका मैच, इसको करना है आपको। पहला है आपका स्क्वायरल। स्क्वायरल कौन सा एनिमल है बताइए आप? स्क्वायरल कहाँ रहता है? पेड़ पे रहता है, तो पता चल गया कि वो एर्बोरियल एनिमल है। ठीक है, जो बैट होता है, वो बैट क्या है? बैट जो होता है वो हवा में उड़ता है, तो वो क्या हो गया? एरियल एनिमल हो गया। सैलमेंडर क्या होता है? वो वाटर में रहता है। ठीक है, तो वो एम्फीबियंस हो गया। ठीक है, जो सैलमेंडर होता है वो दोनों जगह रहता है। ठीक है, जो वो दोनों जगह रहता है ना, इसलिए वो एम्फीबियंस हो गया। एम्फीबियंस मीन्स क्या होता है? उभयचर होता है। उसके बाद है डॉल्फिन। डॉल्फिन कहाँ रहती है?
वाटर में रहती है, ठीक है, तो वो एक्वेटिक एनिमल से हम मैच करा देंगे। और जो लायन होता है वो कहाँ रहता है, जो लायन होता है वो स्थल पे रहता है, ज़मीन पे रहता है, ठीक है, तो वो कौन सा एनिमल हो गया, टेरेस्ट्रियल। तो इस तरीके से हम इसको मैच करा लेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनके हैबिटेट के आधार पर आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे यहाँ पे एरिबल दिया हुआ है, ठीक, सॉरी एरियल दिया हुआ है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे जितने टाइप के एनिमल जो होते हैं वो आपको लिखना है। जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल हो गए, ठीक है, एर्बोरियल हो गए, ठीक है, एम्फीबियंस हो गया, एक्वेटिक हो गया, यही आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी आपको करना है कि एनिमल्स कैसे होते हैं उनका फूड के आधार पे, ठीक है, उनको अलग कर देना है। तो जैसे ओमनीवर हो गया, वैसे हर्बीवर, कर्निवर्स, ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। और यहाँ पे आपको क्या दिया, मैच दिया हुआ है, इसमें आपको सर्च करना है कि जो एनिमल है उनको सर्च करना है, एनिमल्स नेम, और उसके बाद उनको उनके ग्रुप में, ठीक है, उनके हैबिटेट के आधार पे यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। जैसे एम्फीबियंस एनिमल्स में क्या क्या आएंगे, टेरेस्ट्रियल, एरियल, एक्वेटिक, एर्बोरियल, पैरासाइट, इन सब में जो आएंगे उसको आप राइट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर देखने से पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो ये रहा आपका वर्ड मीनिंग, ठीक है। इसे ये जो बुक में हमने पढ़ा था, वर्ड मीनिंग ज़्यादा कराने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बुक मैंने पढ़ाया है उसमें सभी को मैंने हाईलाइट करके उसके बारे में अच्छे से बता दिया, उसकी मीन्स को भी अच्छे से डिफाइन कर दिया था। ओके, अब चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए बुक में आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ अ हैबिटेट। तो देख लेते हैं हैबिटेट क्या होता है। द नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच एन एनिमल और प्लांट लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वह प्राकृतिक वातावरण जिसमें एक एनिमल, एक पौधा आसानी से रह ले, वो क्या होता है, उसका हैबिटेट होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय एडाप्टेशन। एडाप्टेशन से आपका क्या अर्थ है, क्या मतलब है। तो देखिए क्या है, ऑल एनिमल्स एडजस्ट themselves अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट, दिस इज कॉल्ड एडाप्टेशन, ठीक है। थर्ड है आपका, हाउ आर द फिश एडॉप्टेड टू लिव इन वाटर। देखिए आपका क्या है, fish have adapted to their environment through the evolution of gills, swim bladders, and fins gills allow fish to absorb oxygen from the water, ठीक है। फोर्थ है आपका, what are arboreal animal, name any three of them। आपको क्या बताना है, arboreal animals बताना है। Animals that spend most of the time on tree are called arboreal animal. Monkeys, squirrel, chameleons and some insect are arboreal animals. फिफ्थ आपका क्वेश्चन है, फिफ्थ में देखिए आपका क्या क्वेश्चन है, हाउ इज़ अ कैमल एडाप्टेड टू लिव इन डिजर्ट, ठीक है, आपका ये है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। कैमल्स आर वेल एडाप्टेड फॉर survival in the desert. Their adaptation include large flat feet to spread their weight on the sand, thick fur on the top of the body for sand, and thin fur is wear to allow easy heat loss। देखिए इसमें जो मुझे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, मतलब हिंदी में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस इसमें आप बताए गए हैं वो सारे बुक में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, ठीक है। और बाकी के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो नहीं कराए जा रहे हैं, बिकॉज बहुत लेंदी हो जा रहा था ये, ठीक है। तो जितना बताया गया है आप उतना ही कर लीजिए। थैंक यू।